हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। एक और विशेष दिन। अरे ये क्या पादरी साहब, हर रोज आप विशेष दिन कहते हैं, क्या ऐसा पूछ रहे हैं? हमारे लिए अच्छा दिन, बुरा दिन, अच्छा समय, बुरा समय, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु ने जो कुछ बनाया सब कुछ अच्छा है, इसलिए हर दिन एक नया दिन है और उस दिन उनकी करुणा नहीं होती है। इसलिए हर दिन हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए और उनमें आनंद मनाना चाहिए। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से हम आपके नाम से इकट्ठा होते हैं। प्रभु, इस संसार में आपके गवाह होकर हमें कैसे जीना है, आप में हमें कैसे आनंदित होना है, अपने वचन से सिखाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। क्या आप बिस्तर से बाहर आए हैं या नहीं? आप कहां से देख रहे हैं, अपने और अपने शहर का नाम? लाइव चैट पर आएं और हमें अवश्य बताएं, खासकर विदेश से जो जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जरूरतमंदों के साथ शेयर भी करें। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को 9884907779 पर व्हाट्सएप, टेक्स्ट या वॉइस मैसेज द्वारा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अवश्य ही आपके लिए प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 4 आयत से पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। Rejoice in the Lord, and again I say rejoice in the Lord. प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, दोबारा कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। देखिएगा, ऐसा क्या कोई संसार में है जो आनंदित नहीं रहना चाहता हो? आनंदित रहने का मतलब हमेशा हंसते रहना नहीं है। अगर कोई हंस रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि उसमें दुख नहीं, और आनंद भी दुख में बदल सकता है, वचन कहता है। लेकिन जो वास्तविक आनंद है, दैट्स डीप डाउन विद इन आवर हार्ट्स, हमारे हृदय की गहराइयों में वो बसता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, प्रभु यीशु को जानने वाले एक ऐसे आनंद में रहते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। क्या आप में वो आनंद है? क्योंकि परिस्थितियों को देखकर वे घबराते नहीं। परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं कहकर घमंडी नहीं होते, प्रतिकूल हैं कहकर हताश नहीं होते। हर परिस्थिति को अपने अधीन रखने वाले प्रभु के नियंत्रण में हूं, यह जानकर प्रभु पर अपने विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु में वो और अधिक आनंदित होने पाते हैं। लेकिन इन दिनों में आनंद की कमी हो गई है ना? हां, इसमें कोई दो राय नहीं कि आजकल घर वगैरह जो हैं, लोगों के घर वगैरह जो हैं, वो एकदम करीब करीब हैं। लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफ हैं, वे किसी को नहीं बता पाते। अपने ही अंदर घुटते चले जाते हैं, अकेले में जाकर रोते रहते हैं। जी हां, कई लोगों ने कि वे बाथरूम में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, वॉश बेसिन में लगे मिरर को देखकर, आईने को देखकर अपनी जो परेशानियां हैं आईने में खुद से बयान करते हैं, रोते हैं, आंसुओं में अपने मुंह को पोंछकर बाहर आते हैं। क्योंकि इंसान की परेशानियों को दूर करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। यदि दूसरों के सामने रोएंगे तो वे उन्हें कमजोर जानेंगे, उन्हें पता है। बेबसी में तो लोग रोते ही हैं ना। लेकिन अगर अपने दुख को बाहर दिखाएं तो लोग कमजोर समझेंगे, इसलिए लोग नहीं बताते। तो ऐसी परिस्थितियों में हम आनंदित कैसे रह सकते हैं? द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज हैविंग जीसस इन आवर हार्ट्स। हमारी खुशी का राज मसीह को अपने हृदय में स्थान देना है। इस वचन को लिखने वाला पौलुस उस समय कारागृह में था, काफी दर्द के बीच, निंदनीय स्थिति में, अपमानित किया गया है, त्यागा गया है, जेल में है, अकेला है,
ऐसे व्यक्ति को तो आत्म करुणा से भरा होना चाहिए था, दूसरों की दया की अपेक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन कारागृह में रहते हुए कलीसिया से कहता है, तुम आनंदित रहो, तुम मेरे बारे में सोचकर दुखी मत हो, ना ही तुम अपने विषयों में सोचकर दुखी हो, तुम आनंद मनाओ। जब तुम्हारे सामने दुख आते हैं, जब परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों के द्वारा, उन तकलीफों के द्वारा परमेश्वर ने कष्ट का अनुभव दिया है। परमेश्वर के लिए दुख उठाने का मौका दिया है जानकर क्लेश में भी आनंद मनाओ कहता है। वास्तविक आनंद को दुख हमसे दूर नहीं कर सकता। इन दिनों में इंसान संकुचित सोच के साथ अनावश्यक बातों को लेकर कुड़कुड़ाता रहता है। छोटी मोटी बातों को लेकर, अनावश्यक बातों को लेकर उसके विषय में चिंता करता रहता है। आवश्यक बातों को दरकिनार कर तात्कालिक बातों के पीछे भागता है। जब वो नहीं मिलता तो उसे निराश होते हुए भी हम देख सकते हैं। हमारा आनंद प्रभु में होना चाहिए। ऐसा सोचना गलत होगा कि परिस्थितियों की वजह से आप आनंदित होंगे या फिर आपको कोई आनंद लाकर परोसेगा। हाथ भर पैसा हो तो कुछ लोगों को खुशी होती है, उन्हें लगता है पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है। पैसा खत्म होने के साथ साथ वो आनंद भी गायब हो जाएगा। लेकिन प्रभु का जो आनंद है वो बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, वो उनके उद्धार का आनंद है। मैंने उद्धार पाया है, मेरे प्रभु मेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं, मेरे रक्षक ना कभी सोते ना कभी ऊंघते हैं। जो कुछ भी मेरे साथ घटित होता है वो मेरी भलाई के लिए है, हानि के लिए नहीं। मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। जिनमें ऐसा विश्वास होता है, परिस्थितियां भले ही बद से बदतर हों लेकिन फिर भी वे आनंदित रहने पाएंगे। आपके आत्मिक जीवन की गहराई कितनी है यह आप कैसे समझ पाएंगे जब आप कठिन परिस्थितियों को देखकर, परेशानियों को देखकर घबराते नहीं। चाहे मेरे साथ जो कुछ भी हो, प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु ख्याल करेंगे। इस विश्वास के साथ में यदि आप आनंदित होकर आप आगे बढ़ सकें, मतलब आप आत्मिक तौर पर दृढ़ हैं। 3 अध्याय की पहली आयत भी देखिए, निदान हे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। निदान शब्द का प्रयोग हम हिंदी में ज्यादा नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ है अंततः, फाइनली। चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, चाहे जो भी हो, प्रभु में तुम आनंदित रहो। निदान प्रभु में आनंदित रहो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, तुम प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें बार बार तुमको लिखने में तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता। एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है, बार बार कहता है तुम आनंदित रहो, तुम आनंदित रहो, तुम आनंदित रहो। क्या परेशानी आई, आनंदित रहो। अपमानित हुए, आनंदित रहो। जब लोग पकड़कर तुम्हें अपमानित करें, निंदित करें, तुम्हें मारें, तो प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल और अधिक होगा, वचन कहता है ना। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, यदि हमारा विश्वास प्रभु पर हो, हम उनमें आनंदित रह सकते हैं। आनंद जो है हमारे अंतरांग में रहता है। परिस्थितियों के प्रभाव से ना तो वो आता है और ना ही जाता है। संसार का जो संतोष होता है, हैप्पीनेस, संसार की परिस्थितियों के आधार पर हमारी हैप्पीनेस आती जाती रहती है। मान लीजिए जब सब हमारी तारीफ कर रहे हो, हम कितने अधिक खुश होंगे ना। नाना करने के बावजूद भी जब लोग हमारा सम्मान करते हैं, जब शॉल्स वगैरह डालते हैं, माला वगैरह डालते हैं, तब हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन कब तक? जब तक लोग हमारा सम्मान करें। वही लोग जब हमारी अनदेखी करें, हमारा तिरस्कार करें, तो हमारी सारी खुशी जो है एक पल में गायब हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा ना, जोर शोर से फंक्शंस की शुरुआत होती है, पार्टीज की शुरुआत, बर्थडे पार्टीज की शुरुआत, लेकिन अचानक ही
कुछ हो जाता है और उसका अंत झगड़े के साथ होता है। क्या देखा है? शुरुआत में शराब वगैरह पीकर खूब मजा करते हैं, लेकिन अंत में झगड़ा करके अलग होते हैं। देखा होगा ना? हमारा आनंद प्रभु में होना चाहिए। उनकी भलाइयों को याद करके आनंद मनाएं, आपके उद्धार के लिए आनंद मनाएं। आप जीवित हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जीवित, हां, जीवित ही आपका धन्यवाद कर सकते हैं ना, मृत आपका धन्यवाद नहीं कर सकते ना। आनंदित रहने के लिए हमारे पास कई सारे कारण हैं। हमारे जीवनों में हम कितनी सारी भलाइयों को देखते हैं। दिन प्रतिदिन की जिंदगी में कितने छुटकारे का हम अनुभव करते हैं, प्रभु की सहायता का अनुभव करते हैं। उन्हें याद करते हुए हमें आनंदित रहना है। प्रभु हमें ऐसे आनंद को देते हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। संसार देता है वैसा नहीं, लेकिन अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। जिस प्रकार प्रभु ने कहा, तो क्यों ना हम प्रभु के आनंद को अपनी ताकत बनाकर उनमें आनंदित और मगन रहें। पहला, हम जीवित हैं, इसीलिए हम उनमें आनंदित हों। दूसरा, प्रभु यीशु के दिए उस महान उद्धार को याद करते हुए हम उनमें आनंदित हों। तीसरा, हमारी तकलीफों में हम प्रभु के और अधिक करीब हो रहे हैं, यह समझकर हम प्रभु में आनंदित हों। और फिर चौथा बिंदु, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। चाहे इस संसार में मुझे कितनी ही परेशानियां क्यों ना झेलनी पड़े, मेरे प्रभु जब आएंगे, और क्योंकि मैंने विश्वास योग्य जीवन बिताया है, क्योंकि मैंने पवित्र जीवन बिताया है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने साथ ले जाएंगे और मुझे स्वर्ग का भागी बनाएंगे, जहां ना रोना है, ना दांत पीसना है, ना आंसू है। ऐसे स्वर्ग राज्य का भागी वे मुझे निरंतरता के लिए बनाएंगे। ऐसी आशा जो हमारे पास उनमें है, उसके लिए आप उनमें आनंदित हों। यदि और भी कहा जाए, हर एक छोटी बात के लिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, प्रभु आपने मुझे सुरक्षित रखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। या फिर प्रभु आपने मुझे अब तक तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचाया, इसलिए धन्यवाद। कई लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से त्रस्त हैं। संसार भर में कितने प्रकार की परेशानियों के विषय में हम सुनते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें उन सब से बचाया है। बुराई को देखकर उससे डरे ना, लेकिन भलाई को देखकर प्रभु का धन्यवाद करना सीखें। हर चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करना सीखें। हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखें। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर विषय में प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करो, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए हमेशा अपने जीवनों में प्रभु में आनंदित होकर, तृप्त होकर जीवन जिएं। क्या परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं? वह एक गुफा की तरह है, आप उससे बाहर जरूर आएंगे। आपने देखा होगा ना, अंडरग्राउंड टनल्स वगैरह को आपने देखा होगा ना। जब कार अंदर जाती है तो अंधेरा हो जाता है, तुरंत हमें कार के हेडलैम्प्स को ऑन करना पड़ता है। लेकिन कितनी देर के लिए? थोड़ी देर में वो कार उस गुफा से जब बाहर आती है, दोबारा रोशनी हो जाती है। वैसे ही जब हमारे जीवनों में घोर अंधकार से भरी घाटी में होकर चलते हैं, मैं किसी भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे चरवाहा हैं और मुझे कुछ घटी ना होगी। यदि यह विश्वास हम में हो तो हम उनमें आनंदित रहने पाएंगे। चिंता करने वाले अपने आनंद को खोते हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। देखिए, दुख की वजह से धीरे धीरे कर हम अपने आप पर ही तरस खाने लगते हैं, सेल्फ पिटी हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर शैतान जो है हमला बोलने के लिए तैयार रहता है। इसलिए प्रभु में हम आनंदित रहें। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में मगन रहो। प्रभु में संपूर्णता है। जब हम आराधनालय जाते हैं, जब हम घुटनों पर प्रार्थना करते हैं, जब हम उनके वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु का आनंद हमारे अंदर उबलने लगता है। ऐसा जीवन प्रभु हमें से एक एक को दें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद एक बार फिर से आपके नाम से इस कार्यक्रम के जरिए
हमें इकट्ठा होने का जो अवसर आपने दिया, इसके लिए हम आपके लाखों लाख शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस संसार में जीते हुए कई सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं जो हमें परेशान करती हैं, हैरान करती हैं। लेकिन प्रभु, उन तमाम परेशानियों से अपनी नजरों को हटाकर आप पर अपनी नजरों को टिकाकर, जिस प्रकार पौलुस कहता है, आप में सदा आनंदित रहकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, इस समय उन तमाम लोगों को याद करते हैं जो विभिन्न प्रकार की परेशानियों से त्रस्त हैं। खुदा, होने दें कि उनके इन परेशानियों के समय में वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर आप में सदा सर्वदा आनंदित होकर वे जीने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर अवश्य आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।